Hi there, welcome to this video. आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट ऑन सिंपल एवरेजेस. दिस इज पार्ट 1. मतलब इस पे एक प्रैक्टिस सेट और आपको अवेलेबल करेंगे, राइट. बट बिफोर यू स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो, एक ऑब्वियसली यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट इस एक्सरसाइज को. एक बार ट्राई जरूर कीजिए, प्रैक्टिस सेट को जरूर ट्राई कीजिए. और अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे तो साइन अप कंप्लीट हो जाएगा आपका. और आपको इस टॉपिक पे और बाकी जो भी क्वांट वर्बल वगैरह टॉपिक्स हैं उन सब पे आपको प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, राइट. सो पहले वो कर लीजिए. एंड नंबर 2 टॉपिक जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं दैट सिंपल एवरेजेस. और सिंपल एवरेजेस पे हमने फंडा वीडियोस भी बना रखे हैं, राइट. सो जस्ट गो चेक आउट माय चैनल. दैट्स द मेंटर्स कैपिटल का चैनल यूट्यूब पे जो है. और क्लैट चैनल पे आपको रेलेवेंट 2 वीडियोस मिलेंगे, विच इज हाउ आर सिंपल एवरेजेस रिलेटेड टू द टोटल. सो एवरेजेस एंड टोटल, and the second one is averages of a sequence, right. And those are 2 videos that you can watch. आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, राइट. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. देखो ये सीक्वेंस है ना. कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो है एक के बाद एक इंक्रीज करते हैं, राइट, बाय 1. सो इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट. ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई नंबर्स आते हैं और उनका एवरेज दिया होता है, राइट. सो तो यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स. फॉर एन एपी, average is the middle value, right, which means it's the median, and it's also equal to the first value plus the last value upon 2. तो इन दोनों में से कोई एक फंडा यूज करेंगे. तो जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एवरेज हमें दिया गया है एस पी, राइट. सो हम इसको मिडिल वैल्यू मान देते हैं. इट्स इजी टू इमेजिन कि मिडिल वैल्यू पी है और ऐसे 5 नंबर्स है, तो मतलब नेक्स्ट इंटीजर विल बी पी प्लस 1, नेक्स्ट वन विल बी पी प्लस 2, प्रीवियस विल बी पी माइनस 1 एंड पी माइनस 2. दीज विल बी द 5 इंटीजर्स. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर नेक्स्ट के 2 इंटीजर को भी, नेचुरल नंबर को भी ऐड किया जाए, नेक्स्ट के 2 क्या होंगे, पी प्लस 3 एंड पी प्लस 4. सो अज्यूम करते हैं कि इन दोनों नंबर इंटीजर्स को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं. तो टोटल इंटीजर्स हो गए 7. बट ये 7 नंबर भी तो एपी में है, तो इनका एवरेज भी तो मिडिल वैल्यू होगा, है ना. और 7 नंबर्स का मिडिल वैल्यू क्या होता है, right? So you can actually put fingers and see, right. Middle value will be 1 2 3. I've taken 3 away and इस तरह से भी 3 निकालूंगा तो middle value will be the 4th one, right. So the 4th one is the middle value. अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो always remember, अगर odd number of observations है तो it will always be n plus 1 by 2th observation, right. So you'll get 7 plus 1 8 by 2 is 4. So 4th number will be the middle value. तो लेफ्ट से शुरू करते हैं 1 2 3 4, right. So the new average for the new set of observations will be p plus 1. So how much more than p will this average be? So p से कितना ज्यादा ये average p से 1 unit ज्यादा है. So option D will be the correct choice. Next question देखते हैं. Question number 2. Average of 24 students and their teacher is 15 years, right. तो मतलब 24 बच्चे और एक टीचर, मतलब 25 लोग, right. So the average is 15 and the number of observations is 24 plus 1 25, right. तो यूजुअली एवरेज के क्वेश्चन में आपको स्टार्ट ही वहीं से करना चाहिए कि वही सम क्या है. सम एवरेज इज सम अपॉन n, सो सम विल बी एवरेज इनटू n. तो 15 into 25 विल बी द सम. 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 प्लस 1 37. तो बेसिकली पहले अगर मैं सब स्टूडेंट्स और टीचर का वेट्स एजेस ऐड कर दूं तो टोटल आएगा 375 इयर्स, ठीक है. बट जब टीचर के एज को एक्सक्लूड करते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 year, व्हिच मींस द न्यू, let's say the hypothetical average is 1 less 14, and the number of observations is also 1 less because टीचर को एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो 24 लोग ही हैं, राइट. सो व्हिच मींस व्हाट इज द सम of just the students, right. Let's say S2 and this is S1, right. So S2 will be 14 into 24. तो 14 4 are 56, 14 2 are 28 plus 5 33. तो 375 का टोटल टीचर के एज को इंक्लूड करके आ रहा है और टीचर के एज को इंक्लूड ना करके 336 का टोटल आ रहा है. सो ऑब्वियसली 375 minus 336 will be age of the teacher. तो ये आ जाएगा आंसर as 39 years. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 7 दिन के पीरियड पे a businessman made an average profit of 600 rupees per day, right? So average दिया हुआ है 600 और number of days is 7 days, है ना? तो बेसिकली हम इमीडिएटली बोल सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ डेज, 600 इंटू 7 आ जाएगा, विच इज 4200, है ना? तो सातों दिन का अगर हम टोटल करें तो 4200 होना चाहिए, तो हम ऐड करना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट 2 डेज में फर्स्ट 2 डेज लॉस हुआ, तो मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, -252 रुपीज का नुकसान पहले 2 दिन में हो गया। अगले 3 दिन में प्रॉफिट इतना 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 था, तो इनको ऐड करते हैं। 0, 8 + 5 13 एंड 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 9 15, तो 1530 रुपए ऐड हो गए, है ना? तो बाकी का जो प्रॉफिट है वो नहीं दिया हुआ है, तो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बना होगा बाकी दिन में। सो दैट विल बी 4200 माइनस इन दोनों का डिफरेंस, राइट? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 - 2 is 8 एंड well 12 - 5 is 7 and 14 - 2 is 12, so basically 1278 रुपए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ से, तो 22 and this will be 2922 and this is the rest of the profit in how many days? तो कितने दिन निकल गए? तो पहले 2 दिन और अगले 3 दिन, तो 5 दिन निकल गए, तो आखिरी के 2 दिन का प्रॉफिट इतना होगा, विच मीन्स व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट ऑन द लास्ट 2 days? दैट विल बी दिस टोटल अपॉन 2, right? So it will become 1411, sorry, 1461. That is correct answer, option B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना? आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय अ न्यू मेंबर, इट वाज फाउंड दैट एवरेज एज ऑफ 5 members is the same as it was 3 years ago, which is tricky, right? So 3 years ago and present, एज प्रॉब्लम्स में हम टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय अ न्यू मेंबर, ये आज कर रहे हैं, राइट? इट वाज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 members, राइट? सो अज्यूम करते हैं कि एवरेज एक्स है और नंबर ऑफ पर्सन्स 5 है, which means that the sum of ages will be 5x, बट रिप्लेस करने के बाद क्या कर रहे हैं हम? आफ्टर रिप्लेसिंग व्हाट विल हैपन, राइट? सो 5x में से आप जब हट गया है ना, मान लो ए को रिमूव किया है हमने और ए की जगह हम बी को लेके आए हैं, तो ए का एज सब्ट्रैक्ट होगा और बी का एज ऐड होगा, राइट? विच ऑल्सो मीन्स कि व्हाट इज द न्यू एवरेज? इफ दिस इज द न्यू टोटल, दिस विल बी द न्यू सम, राइट? तो अगर ये नया सम है तो न्यू एवरेज कितना होगा? दिस डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट? बट द क्वेश्चन सेज कि दिस इज द सेम एज इट वाज 3 years ago, तो 3 साल पहले अगर 5 लोगों का सम प्रेजेंट में 5x है, तो 3 साल पहले सब जो है 3 साल यंग होंगे, राइट? सो इफ यू टेक इट बैक, द 3 years ago each of them will be 3 years less, 3 years younger, तो 5x -3 जो है 5 बार होगा, हर बंदे के लिए 3 एज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल एज में, राइट? सो 5x -15 वुड हैव बीन द टोटल, राइट? तो एक्चुअली ये एवरेज की भी जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, कर लेते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज देन? सो एवरेज at that point in time would have been this divided by 5, which is the same as x - 3, राइट? तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि 5 साल पहले एवरेज इतना था और अभी रिप्लेस करने के बाद एवरेज इतना है, तो इफ यू इक्वेट देन वेल x - 3 equals 5x - a plus b upon 5, है ना? तो एक्चुअली वो डिनोमिनेटर वाले 5 को सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 टाइम्स दिस, राइट? तो 5x और 5x तो कट ही जाएगा, which means you'll end up getting -15 is equal to b - a, right? और conversely a - b is 15, तो जो पर्सन रिप्लेस हुआ है वो, जो गया है उसका वेट ज्यादा है, जो वापस अंदर आया उसका एज कम है, सो डिफरेंस एनीवे इज 15, ऑप्शन डी।
आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंडर दूंगा कि वेल हम लोगों ने आज जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इस पे भी प्रैक्टिस सेट्स और बाकी के भी जो टॉपिक्स हैं उन पे सब पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस अवेलेबल है हमारे पोर्टल पे. बट द बिगर रीजन व्हाई यू शुड कंसिडर साइनिंग अप इसकी हमारा पहला मॉक आपको फ्री मिलेगा टेस्ट सीरीज में से है. और ये टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली हाई क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं. बहुत रिसर्च करके हम लोगों ने बनाया है. एंड वेरिएशंस के अलावा जो आपको ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे हमारे डिटेल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी गलतियां डायग्नोज कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और उनसे सीख पाए कुछ. राइट. सो रियली स्पीकिंग आई थिंक ये टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर दैट यू एक्सेस एटलीस्ट द फर्स्ट मॉक बाय साइनिंग अप एट नीचे जो किए हुए लिंक पे. लेट्स कंटिन्यू इस डिस्कशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. एवरेज टीम जो है 15 ईयर से 18 ईयर्स बन जाती है अगर 45 ईयर कोच को इंक्लूड किया जाए. राइट. सो बेसिकली दो सिनारियोज है. बिफोर द कोच इज इंक्लूडेड एंड आफ्टर द कोच इज इंक्लूडेड. तो पहले मेरा एवरेज था 15 एंड न्यू एवरेज इज 18. पहले लेट्स से द नंबर ऑफ people, number of observations is let's say n. So the new number of observations will be वेल वन कोच ही को इंक्लूड किया है ना तो एक ज्यादा हो गया n+1. और वेल दैट्स इट. राइट. तो अगर एवरेज 15 है और नंबर ऑफ पीपल n है तो द सम ऑफ all the ages will be 15n. Right. Whereas in the new scenario the new sum will be 18 times n+1 which means 18n plus 18. तो आप कहोगे इन दोनों में टोटल में डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि कोच का एज ऐड हो जाएगा. राइट. सो 18n plus 18 will be nothing but the old sum plus the coach ka age, which is 45. This is the age of the coach. तो बस अब इसको सॉल्व भी करना है. 18n minus 15n, 3n is equal to 45 minus 18, that is 27, which means you'll get n as 9. तो मतलब पहले 9 मेंबर से टीम पे कोच को इंक्लूड करेंगे तो 10 मेंबर हो जाएंगे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. 14 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है एज 7. राइट. अगेन यू शुड रिमेंबर दिस इज एन एपी. कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में डिफरेंस 2 का होता है. सो इट इज एन एपी. और एपी के लिए मुझे पता है एवरेज इज नथिंग बट द मिडिल वैल्यू. है ना. तो मतलब यहां पे मिडिल वैल्यू हो जाएगा 7. ठीक है. बीच का नंबर 7 है. बट 14 नंबर्स में तो मिडिल वैल्यू है ना. रिमेंबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नहीं है, इवन है. तो दो मिडिल वैल्यूज होंगे ना और उन दोनों का एवरेज होगा एक्चुअली मिडिल वैल्यू. राइट. सो बेसिकली 7th प्लस द 8th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 7. सो आप इमेजिन कर रहे हैं कि 7th ऑब्जर्वेशन ये है, 8th ऑब्जर्वेशन ये है. उन दोनों के बिल्कुल बीच में 7 पड़ा होगा, which means without even calculating you can say 7th observation will obviously be 6 and the 8th observation will obviously be 8. है ना. तो बेसिकली निकालना क्या है मुझे? स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है. तो सोचो 7th इंटीजर 6 है तो इसके पहले अब आप काउंट कर लो 4 2 0. so this is the 6th one, 5th one, 4th one, 4th one, 3rd, 2nd and the first integer. Right. So the first integer it turns out will be -6. चेक कर सकते हो कितने ऑब्जर्वेशन काउंट हुए? 3 3 और ये 7वां ऑब्जर्वेशन. एंड दैट लीड्स अस टू द मिडिल वैल्यू. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. अजय नीड्स टू स्कोर 88% इन 4 सब्जेक्ट. अजय ने रादर स्कोर किया 88% इन 4 सब्जेक्ट्स. राइट. सो एवरेज इज 88 and it is 4 subjects. So how much does he minimum need to score in the 5th? Right. So as to get 80% overall. So overall पांचों सब्जेक्ट में मिला के उसको 90% चाहिए. राइट. तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यूज करूं तो ओल्ड सम और न्यू सम निकल जाएगा. राइट. सो व्हाट इज द ओल्ड सम? 88 into 4. राइट. सो दैट विल बी 8 4 32, 8 4 32 plus 3 35. 352 से मुझे टोटल ले जाना है. What is the new sum? Well, 90 into 5 is 450. So 352 से 450 तक पहुंचाना है, which means what is the marks I'll get in the 5th subject? ये मिल जाएगा. 450 should be 352 plus whatever I score in the
let's say X, the fifth subject. So X will be 98, है ना. तो अजय को मतलब मिनिमम 98% लाने, तभी उसका एटलीस्ट 90% बनेगा, अदरवाइज 90% नहीं बनेगा, राइट. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अच्छा, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, राइट, और 100 किलो का एक बच्चा लीव करता है. At the same time, a new student is admitted and average weight of the students increases by 1/4 of a kilo, right? So basically एक student गया और एक student उसकी जगह आ गया, right? So let's say the old average is x, right? तो हमें क्या दिया हुआ है कि well x average है और 40 student है. So what will be the sum? Initial sum S1 should be 40x. ठीक है. फिर क्या होता है, इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं. तो इस सम में से 100 केजीज का एक स्टूडेंट जो है बाहर जाएगा, उसका एज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एक नया स्टूडेंट, लेट्स कॉल इट बी, ही कम्स इन और उसका ऐड हो जाएगा, राइट. और इसका एवरेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पहले भी 40 थे, एक गया और एक वापस आया, तो अभी भी 40 होंगे. तो इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो न्यू एवरेज मिलेगा, विच इज 1/4 मोर देन द प्रीवियस एवरेज, विच मीन्स x प्लस 1/4. 1/4 को 0.25 लिख लेता हूँ, राइट. सो x प्लस 0.25. तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब S1 इज 40x, सब्स्टिट्यूट करते हैं. 40x माइनस 100 प्लस b विल बी इक्वल टू 40x प्लस 40 इंटू, वेल 1/4 ही लिख लेता हूँ अभी, क्योंकि सिंप्लीफाई करना इजी है. सो प्लस 10, and you can see 40x will get cancelled out and you'll get the value of b as 10 plus 100, that is 110, right. So जो नया स्टूडेंट भर्ती हुआ है उसका एज 110 इयर्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question number 9. The average of m numbers is this and the average of n numbers is this, right? So दो set of numbers है. A1 is given to me as n square and the number of observations is m, which means S1 will be average into number of observations, right? So m into n square. Similarly, दूसरा जो set of numbers है उनका average दिया हुआ है हमें as m square and the number of observations is n. So right, इसका जो सम होगा नंबर्स का वो होगा n into m square. बट निकालना मुझे सब नंबर्स का टोटल मिला के एवरेज, राइट. सो कंबाइन करेंगे तो व्हाट विल द एवरेज बी? एवरेज ऑब्वियसली स्टिल सम अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सम तो भाई इन दोनों टोटल्स को ऐड कर देंगे तो टोटल का सम मिल जाएगा, सब नंबर्स का सम मिल जाएगा. सो एम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशंस है? वेल, पहले सेट में m नंबर्स है, दूसरे सेट में n नंबर्स है, तो टोटल m प्लस n ऑब्जर्वेशन होंगे. एंड यू कैन सी कि इसमें न्यूमरेटर में mn कॉमन आ जाएगा. सो mn कॉमन लेंगे तो m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड दिस m प्लस n इज कॉमन, विच विल गेट कैंसल्ड आउट. सो द रिक्वायर्ड एवरेज, जो सबको कंबाइन करके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रिक्वायर्ड एवरेज तो विल बी m इंटू n. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. और कंटिन्यू करते हैं. Let's look at the last question in the set. Question number 10. Average price of 3 shares A, B and C is given to us as x rupees, right? तो मतलब A plus B plus C upon 3 will be x, है ना. तो मतलब A plus B plus C is 3x. अच्छा, और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर शेयर A and C lose y rupees each and B gains y by 2, तो बेसिकली ए के प्राइस में y घटेगा, बी के प्राइस, सी के प्राइस में भी y घटेगा, बट बी के प्राइस में y by 2 इंक्रीज होगा, है ना. तो दिस इज व्हाट विल हैपन. ए एंड सी विल रिड्यूस बाय y rupees and b increases by y by 2 rupees. Then the new average will be this divided by 3, and it says that the average market price of the 3 shares decreases by 1 rupee. मतलब पुराना जो एवरेज था x, उससे 1 रुपए कम हो गया, x माइनस 1 हो गया. तो अगेन अगर हम क्लास मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट थिंग इज a प्लस बी प्लस सी, तो अभी भी आएगा, बट यू एंड अप गेटिंग माइनस 2 रुपीज प्लस हाफ अ रुपी, सो माइनस 1.5 रुपीज, 1.5 y, राइट, विल बी 3x माइनस 3. और अब हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो 3x
minus 1.5y is also equal to 3x minus 3. So 3x cancel out हो जाएगा, which means you'll end up getting 1.5y as 3, which means y will be 3 divided by 1.5, that is 2, right? So y का value 2 rupees है. Correct answer option C, right? तो I hope इस वीडियो में आपको मजा आया. And if you did like what we discussed and you learned something new, वीडियो को thumbs up साइन दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और शेयर भी कर सकते हैं. एंड जाते जाते एक रिमाइंडर जरूर दूंगा, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का एक्सेस जरूर कीजिए. फर्स्ट टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, फर्स्ट मॉक. और ये एब्सोल्युटली गारंटी के साथ आता है कि ये क्वालिटी तो इसकी अमेजिंग होगी ही. आपको जरूर चैलेंज करेगा, आपके वीकनेस उसको अगर कुछ है तो एक्सपोज जरूर करेगा. रिमेंबर, डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ आते हैं, तो आप जो आपको नहीं आता वो आप सीख सकते हैं. और डैशबोर्ड से आप अपना परफॉर्मेंस एनालाइज बड़े आराम से कर सकते हैं. तो बहुत फायदे हैं. डू चेक इट आउट. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के में दिया गया है, आप उसको क्लिक कीजिए, नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो कीजिए, एंड टेस्ट विल बी all yours, right? Thank you guys, have a good day, and I hope to see you in the next video.